श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री 1008 श्री योग शब्दानंद महाराज जी परम दयालु परम कृपालु गुरुदेव जी, जिनकी आत्मज्ञान की शिक्षाएं सदा हमारे मन में चलती रहती है, उनके धर्म मर्यादा के सुंदर दृश्य आंखों के आगे आते रहते हैं। उन्होंने अपने कर कमल जिनके सिर पर रखे, उनके लिए तो मुक्ति का द्वार खुल गया। उनके पवित्र चरण जहां जहां भी पड़े, वो स्थान भी वैकुंठ तुल्य हो गया। उनकी सुंदर छवि हरदम आंखों के आगे रहती है। उनकी मधुर वाणी कानों में गूंजती रहती है। उनका सुंदर स्वरूप दिल करता है कभी आंखों से ओझल ही ना हो। ऐसे ही एक टक होकर आपका नूरानी मुखड़ा निहारते रहें गुरुदेव, निहारते रहें गुरुदेव, निहारते रहें। जी करीदा मैं वेखी जावां, सारा जिस्म होने अखियां, रोम रोम सोना मेरा सब तो सोना ऐना वरेगा ना कोई होना। सोना मेरा सब तो सोना ऐना वरेगा ना कोई होना। सोना मेरा सब तो सोना ऐना वरेगा ना कोई हो।
होना। सोना मेरा सब तो सोना, ऐना वर्गा ना कोई होना। सोना मेरा ऐना सोहणिया दी मिठी वाणी, ऐना सोहणिया दी मिठी वाणी, सुन के दुनिया होई दीवानी। सुन के दुनिया होई दीवानी। सब दे दिलां विच वसिया मन मोहना, ऐना वर्गा ना कोई होना। सोना मेरा सब तो सोना, ऐना वर्गा ना कोई होना। सोना मेरा। हे गरीब निवास, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। हम जैसे तुच्छ जीवों को तारने के लिए आप इस धरा पर आए। ऐसे महापुरुषों का इस धरा पर आने का कोई तो खास कारण होता ही है। क्यों आते हैं वो इस धरा पर? हम जैसे अधम, अबोध, अज्ञानी जीवों को तारने के लिए। हमारे अच्छे नसीबों के कारण ही हमें ऐसे उच्च कोटि के पूर्ण सतगुरु प्राप्त हुए, जिन्होंने हमें उस प्रभु से मिलने का सहज रास्ता बताया। क्योंकि आपसे ही हमारी पहचान है गुरुवर, आपसे ही हमारी पहचान है, आपसे ही हमारी शान है, आप ही हमारा मान है, आप ही हम सबकी जान है। आहा आहा, बलिहार जाती है ऐसे सतगुरु पर, कुर्बान जाती है ऐसे गुरुदेव पर। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु यानी गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। हे गुरुदेव, एक आप ही हैं जो हम जैसे तड़फते, बिलखते, भटकते जीवों को उंगली पकड़कर अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए, ज्ञान का मार्ग दिखाया, प्रभु से मिलन का रास्ता बताया, सुरत शब्द का मेल कराया। ऐसे परम हितैषी श्री गुरु महाराज जी व श्री स्वामी अनुभवानंद महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम हो। तो अब उन्हीं के आशीर्वाद से आध्यात्मिक यात्रा का हमारा अगला भाग, मन पर काबू कैसे पाए, ध्यान कैसे करें,
ध्यान द्वारा अपने भीतर कैसे उतरे। अगर आप सबने अपने भीतर उतरने का तनिक भी प्रयास किया है तो बहुत अच्छी बात है। आपने कोशिश तो की, इसके लिए आप सब प्रशंसा के पात्र हैं। और जिन्होंने प्रयास नहीं किया तो वह भी निराश ना हो, क्योंकि उन्हें भी अपने भीतर उतरने का अवसर दिया जा रहा है। अक्सर लोगों का यह प्रश्न रहता है कि ध्यान में तो हम बैठते हैं, पर थोड़ी देर के बाद मन में नाना प्रकार के विचार उठने लगते हैं, जिससे ध्यान नहीं लगता। आपका मन ध्यान में नहीं लगता तो आप घबराएं मत, हिम्मत ना हारे। ध्यान में तो अवश्य ही बैठे। अगर आप समय निकालकर ध्यान के लिए बैठे हो तो ये समय आपका सकारत ही होगा, क्योंकि कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जैसे रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार ध्यान करने से मन पर प्रभाव पड़ता ही है। परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के ज्ञान के अथाह समुद्र में जितनी हम डुबकी लगा पाए तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर ही हम बताते हैं कि मन पर काबू कैसे पाए। मन पर काबू पाना मुश्किल तो बहुत है, पर असंभव नहीं। मन पर काबू पाने के लिए मन के विरोध में तो खड़ा होना ही पड़ेगा। जैसे किसी मुंह जोर घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा बार बार सवार को ही गिरा देता है। यदि सवार दृढ़ संकल्पी है तो अंत में वह उस घोड़े पर विजय पा ही लेता है, और फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में मन भी अपने मालिक का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी प्रकार मन पर कंट्रोल किया जा सकता है। संतों के सत्संग के प्रभाव से मन की गति पर जरूर रोक लगेगी। कथा श्रवण मन के लिए बहुत जरूरी है। सत्संग का प्रभाव जब मन पर पड़ता है तो सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, कर्म बदलता है। मन अपने आप ही सही डगर पकड़ लेता है। इसलिए बार बार मन को सत्संग की जरूरत है। सत्संग से ही मन की चंचलता खत्म होती है और ध्यान में ये मन फिर लीन हो जाता है। तभी तो कहा है, मन दिया तारा नो तू जोड़, रब दे नाल बंदे आ। मन दिया तारा नो तू जोड़, रब दे नाल बंदे आ। रब दे नाल बंदे
रब दे नाल बंदेया मन दिया तारा नू तू जोड़ रब दे नाल बंदेया। मन बड़ी चलाकियां करदा कदे भी भजन नहीं है करदा। ए मन बड़ी चलाकियां करदा कदे भी भजन नहीं है करदा। पाप करन तो नहीं ओ डरदा खांदा मार बंदेया मन दिया तारा नू तू जोड़ रब दे नाल बंदेया मन दिया तारा नू तू जोड़ रब दे नाल बंदेया। जे मन सत्संग दे विच जावे गुरु वचना ते अमल कमावे। जे मन सत्संग दे विच जावे गुरु वचना ते अमल कमावे। ध्यान ज गुरु चरना विच लावे हो जय पार बंदेया मन दिया तारा नू तू जोड़ रब दे नाल बंदेया 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 मन दिया तारा नू तू जोड़ रब दे नाल बंदेया मन दिया तारा नू तू जोड़ रब दे नाल बंदेया। इस प्रकार मन पर काबू किया जा सकता है। ध्यान से क्या लाभ होता है? ध्यान करने से बहुत लाभ है। ध्यान से बीमारी दूर होती है। इससे दूषित एनर्जी खत्म होती है। ध्यान भीतर के ज्ञान को जागृत करता है। ये जिंदगी बहुत छोटी है। क्या पता अगले ही पल मौत हमारे सामने बैठी हो। क्या पता आज हैं कल होंगे या नहीं होंगे। इसलिए तो ध्यान का समय केवल आज अभी और इसी वक्त ही है। ध्यान में बैठने का सही समय व विधि है। ध्यान लगाने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि उस समय बिल्कुल शांत वातावरण होता है। मन भी शांत और प्रकृति भी शांत। वही समय आत्मा परमात्मा के मिलन का होता है। तो आइए सबसे पहले एकांत में शुद्ध आसन बिछाकर सुख आसन में बैठे। अगर जो नीचे आसन पर नहीं बैठ सकते तो जैसा उनको उचित लगे वे उसी स्थिति में बैठे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी,
ध्यान मुद्रा में, यानी कि अंगूठा और तर्जनी उंगली यानी पहली उंगली मिलाकर रखें। ये जो अंगूठा है वह ब्रह्म है और पहली उंगली जीव है। ये आपको बैठने की विधि बताई। सबसे पहले भ्रस्त्रिका प्राणायाम करें। इसका मतलब श्वास को बाहर की तरफ फेंकना। कैसे? जब भी आप ध्यान में बैठे तो पहले लगभग 3 मिनट ये भ्रस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। इसका करने का लाभ क्या है? क्योंकि इससे अंदर से क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, विरोध ये सब दूर हो जाएंगे। अब अपने गुरुदेव को निहारें, उनकी सुंदर छवि को अपने अंदर ले आएं और अपने मन में बसाएं। अब अपनी आंखें सहजता से बंद करें। श्वेचरी मुद्रा का प्रयोग करें। यानी जीभ को तालू के साथ लगाकर ध्यान में बैठना है। तो ध्यान में
मैं आत्मा पर मात्मा, मैं आत्मा पर मात्मा, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, ना जात है ना पात है, ना जात है ना पात है, मैं ही तो निज रूप हूँ, मैं आत्मा पर मात्मा, मैं आत्मा पर मात्मा, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, ना जात है ना पात है, ना जात है ना पात है, मैं ही तो निज रूप हूँ, मैं आत्मा पर मात्मा, मैं आत्मा पर मात्मा, पर मात्मा, पर मात्मा। अभी आंखें नहीं खोलनी, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। इस प्राप्त ऊर्जा को अपने सारे शरीर पर प्यार से इस प्रकार लगाइए जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय
अब आपको बताते हैं ध्यान द्वारा अपने भीतर कैसे उतरे। ध्यान भी एक सोपान है। सोपान कहते हैं सीढ़ी को। जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचते हैं, ऐसे ही ध्यान द्वारा ही ध्यान के पड़ावों को पार करके मंजिल पर पहुंचते हैं। ध्यान लगाते समय मन में विचारों के बिखराव को रोककर एक जगह फोकस करना है। जैसे श्वासों पर ध्यान लगाने से अपने आप ही विचार कम हो जाते हैं। जब गहन ध्यान लग जाता है तो आसपास के वातावरण का भी भान नहीं रहता और खुद को भी खुद ही भूल जाता है। ध्यान करने से आत्मिक और मानसिक शक्तियों का भरपूर विकास होता है। जब ध्यान लगाते हैं तो तब ध्यान और ध्यान लगाने वाला यानी ध्यानी दोनों ही विलीन हो जाते हैं। जब मंत्र जपते जपते मंत्र जाप भी रुक जाता है, वो मंत्र भी अपने आप ही जपा जाता है। अपने भीतर चलने वाला जाप भी श्वासों में लीन हो जाता है। वो जाप हमारे रोम रोम से अपने आप ही होने लगता है। जब ये स्थिति होती है तो इसका मतलब आप गहन ध्यान में उतर चुके हो। जब कुछ नहीं बचता, जिसे महाशून्य कहा जाता है, निराकार कहा जाता है, यही तो है असली ध्यान। ये सब अनुभूतियां तो तब होंगी जब आप पूर्ण ध्यानी बन जाओगे। एक पूर्ण गुरु ही पूर्ण ध्यानी बना सकती है। एक सच्चे सतगुरु की चरण शरण में आकर उन्हीं के मार्गदर्शन द्वारा ही हम गहन ध्यान में उतर सकते हैं। तो आपने इस आध्यात्मिक यात्रा के पहले भाग में पंच भौतिक शरीर का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। दूसरे भाग में मन पर काबू कैसे पाएं, ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान द्वारा अपने भीतर कैसे उतरें, ये सब आपने समझा, जिसको आपने नियमित रूप से प्रैक्टिकली करना है। इस आध्यात्मिक यात्रा के तीसरे भाग में श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से विभिन्न चक्रों को कैसे एक्टिवेट किया जाता है और अजप्पा जाप क्यों जरूरी है, अजप्पा जाप की विधि को अभ्यास सहित बताया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्री योग अनुभवाश्रम हरिद्वार की जय, गंगा मैया की जय।